हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हिंदी साहित्य से आप कह सकते हैं या पुरस्कार से आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको कंसीडर करें तो जीके या जीएस में भी कंसीडर कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, हिंदी भाषा में पुरस्कार। यानी केवल हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। देखिए, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार है, वे कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? क्या उसका नाम है? किस-किस लेखक को मिले हैं? पहला किसे मिला है? किस कृति के लिए मिला है? यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है और उस पुरस्कार की राशि क्या है? तो चलिए, पहला पुरस्कार है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पूछ सकता है कितनी राशि मिलती है? 11 लाख रुपए। ये जो है आपका सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है? इसमें पहला जो आपको मिला था, ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनकी किस कृति के लिए मिला था? चिदंबरा। आप इसको यहाँ से 2 तरीके से याद कर सकते हो। इन्हें मिला 1968 में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है चिदंबरा जो है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है 1972 में किसे मिला? रामधारी सिंह दिनकर। किस कृति के लिए मिला? उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञे जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। 1982 में महादेवी वर्मा जी और इनको मिला है यामा के लिए। ठीक है? यानी ये किताब अगर मैं बात करूं, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी चारों की चारों, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई। इसकी राशि जो है 1 लाख रुपए। सबसे पहला 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी, हिम तरंगिणी काव्य था इनका। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव जी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय संस्कृति के 4 अध्याय। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत। ये क्वेश्चन एक और यहां से बन जाएगा, कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। वहां किस पे मिला? चिदम्बरा पे। और यहाँ पे इनको कहीं में मिला कला और बूढ़ा चांद में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 से अगर मान लिया करंट से क्वेश्चन बनाने लगे तो ये संजीव जी है, इन्हें किस पे मिला है? मुझे पहचानो उपन्यास पे संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैंने ये भी इसमें कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्योंकि ये एक फाउंडेशन देती है। ये है आपका व्यास पुरस्कार। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। पहला इसमें मिला था 1991 में रामविलास शर्मा। इनने क्या लिखा था? भारत की प्राचीन भाषा परिवार जो है, इन्होंने इस पे इनकी कृति पे मिला था इन्हें। 1992 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद के लिए। 1994 में धर्मवीर भारती अंधा युग। यहां से क्वेश्चन बन जाता है अंधा युग जो है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है एक, उसका सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार है। यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या है? भारत भारती पुरस्कार। राशि 5,02,000 रुपए। और इसमें मिला किसे किसे है? 1982 में महादेवी वर्मा जी को और 1990 में धर्मवीर भारती जी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। यह है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार में क्या क्या चीजें दी जाती है? 4 लाख रुपए, एक प्रतीक चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की प्रतिमा। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। किसा किसा मिला है? 1984 में मिला है वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी को और 1988 में जो है यह मिला है विष्णु प्रभाकर जी को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को समझ आ रहा होगा जिस तरीके से
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके सिलेबस में चीजें दी गई है, जहां से क्वेश्चन जो है उनके पास मतलब एग्जामिनर के पास में जो कंटेंट कम होगा वहां से क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वे चीजें मैं कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम हिंदी में, यानी हिंदी भाषा की। ठीक है, तो इसमें मिला है 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को। 4 खंडों में आत्मकथा इन्होंने जो है अपनी ये लिखी हुई थी, इसका नाम था 4 खंडों में। 2013 में गोविंद मिश्र, इनका ये उपन्यास कौन सा था, धूल पौधों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने कवर करने की कोशिश की है इसमें हिंदी भाषा में पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार थे हमारे, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा व्यास पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। और भारत भारती पुरस्कार जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्यिक पुरस्कार, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार उसके बाद में हमने पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने लास्ट में सरस्वती सम्मान पुरस्कार। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी इसमें जो है इनकी कृति दी हुई है, जितनी उन्होंने लेखक है, ये सारे इंपोर्टेंट लेखक मैंने इसमें कंसीडर करने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मेरा मनोबल बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।